हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप। आज हम पढ़ेंगे हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग। पिछले वीडियो में आकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप पढ़े थे। आज हम इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप पढ़ेंगे। इकारांत पुल्लिंग यानी कि जिन शब्दों के अंत में ई ह्रस्व वर्ण की ध्वनि आती है वो इकारांत कहलाता है, और जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो आज हम हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको इसमें विभक्ति और वचनों की आवश्यकता होती है, जो कि आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि कारक के चिन्हों को विभक्ति या उपपद कहते हैं। विभक्ति 7 प्रकार की होती है, प्रथमा से लेके और सप्तमी तक। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिन शब्दों से एक संख्या का बोध होता है, एक वस्तु का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जिन शब्दों से 2 वस्तुओं का बोध होता है उन्हें हम द्विवचन कहते हैं। और जिन शब्दों से हमें 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है या बहुत सारी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो शुरू करते हैं प्रथमा विभक्ति से हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग का शब्द रूप। प्रथमा विभक्ति, जो कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। जो किसी कार्य को करने वाला होता है वह कर्ता कारक कहा जाता है, और कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। तो प्रथम विभक्ति कर्ता कारक में एक वचन में हरि शब्द का रूप बनेगा हरि है, यानी कि हरि शब्द के बाद में हमने यहाँ पे विसर्ग लगा रखा है, और इस विसर्ग का उच्चारण है में किया जाता है। यानी जब इस शब्द का हमने उच्चारण किया तो इस शब्द का उच्चारण करने के अंत में हमने है की ध्वनि निकाली। क्यों? क्योंकि इस हरि शब्द के बाद में विसर्ग लग रहा है, इसलिए विसर्ग का उच्चारण है में किया जाता है। तो हरि है, द्विवचन का शब्द रूप बनेगा हमारा हरि, यानी बड़ी ई हरि, और बहुवचन का रूप बनेगा हरि है, यानी हरिय के बाद में भी हमने विसर्ग लगाया, तो इस विसर्ग का उच्चारण हम है में करेंगे, हरिय। नेक्स्ट द्वितीय विभक्ति, जिसमें कि कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है और कर्म कारक का चिन्ह को होता है। तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति एक वचन में हरि शब्द का रूप बनता है हरिम। लेकिन हरिम शब्द को लिखने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि मैं के अंत में हमको हलंत लगाना है। द्विवचन में हरि और बहुवचन में हरिन, लेकिन हरिन के बाद में भी यहाँ हलंत लगा हुआ है, यानी द्वितीय विभक्ति एक वचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन के शब्द रूप के अंत में हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार से तृतीय विभक्ति एक वचन का जो रूप है वो बनता है हरिणा। अब यहाँ पे हरिणा के स्थान पर हरिणा क्यों बना है? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों में र रस्सी का र और स षटकोण का स, ये तीनों वर्णों में से कोई सा भी एक वर्ण आता है तो तृतीय विभक्ति एक वचन में और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में अण का प्रयोग होता है, और जिसमें तीनों वर्णों में से कोई सा वर्ण नहीं आता है तो उसमें अण के स्थान पर न हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पे हमने तृतीय विभक्ति एक वचन में हमारा रूप बनाया हरिणा। द्विवचन में हरिभ्याम, द्विवचन का रूप बन रहा है हरिभ्याम, लेकिन हरिभ्याम में भी आपको ध्यान रखना है मैं के अंत में हलंत लगाना है। बहुवचन का रूप बनेगा हरिभी, यानी इसके बाद भी विसर्ग लगा हुआ है भी के बाद में, इसलिए इसकी ध्वनि है में निकालेंगे हरिभी। चतुर्थी विभक्ति एक वचन हरिये, द्विवचन में हरिभ्याम, बहुवचन में
हरिभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचन में हरे, हरे के बाद में विसर्ग लग रहा है तो इसकी ध्वनि है में निकालेंगे अंत में हरे है। द्विवचन में हरिभ्याम और बहुवचन में हरिभ्य है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा हरे है, द्विवचन में हरियो और हरियो के बाद में विसर्ग लग रहा है तो हरियो है और बहुवचन में बनेगा हरिनाम। अब यहाँ पे देखिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हमने हरिनाम लिखा है। हरिनाम क्यों लिखा है, हरि नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हरि शब्द में रे बना रहा है और रे बनाने के कारण जो कि पिछले वीडियो में बताया था और अब भी आपको मैं बता रहा हूँ कि तृतीय विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इसमें तीनों वर्णों में से अगर कोई सा भी वर्ण मिलता है, जो कि तीन वर्ण आपको बताए थे रे रसी का रे और स षटकोण का स, अगर तीनों वर्णों में से कोई सा भी एक वर्ण आता है तो तृतीय विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में अण आएगा और अगर नहीं है तो अण के स्थान पर न आएगा, इसलिए यहाँ पे अण आया, रे मिल गया, रे आ रहा है शब्द में, इसलिए हरिनाम, हरिनाम के बाद में हलंत लगाना। इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति आती है। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा हरियो, द्विवचन में हरियो है और बहुवचन में हरिसु। इसके बाद आता है संबोधन, जो कि पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि संबोधन में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और संबोधन में किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, उसके लिए संबोधन का चिन्ह लगाया जाता है, जो कि संबोधन का चिन्ह ये है। तो संबोधन एक वचन में इसका रूप बनेगा हे हरे, क्योंकि संबोधन के लिए हे, हरे, भो, हो ये आदि शब्दों को प्रयोग करते हैं, इसलिए हे हरे। द्विवचन में हे हरि और बहुवचन में हे हरि। इस प्रकार से आपका हरि शब्द का शब्द रूप कंप्लीट हुआ। अब आपको हरि शब्द की तर्ज पर ही, हरि शब्द के समान ही, हरि शब्द की तरह ही, यानी हरि इकारांत पुल्लिंग का शब्द रूप है, तो इसी इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप के समान ही अन्य जो शब्द हैं उनके रूप भी आपको इसी प्रकार से बनाने हैं, जो कि आपके सामने मैंने लिख रखे हैं। हरि शब्द की तरह ही अन्य आसु वर्ण, जो कि स्वर, आसु स्वर, दीर्घ स्वर होते हैं, जिनमें आसु स्वर, जिनमें छोटी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, बोलने में या उच्चारण करने में उनमें कम समय लगता है, या एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, वो हर्षवर्ण कहलाते हैं। तो हर्षवर्ण में इस हरि शब्द की तरह ही आपको अन्य आसु वर्ण, जो कि अ है, ई है, छोटा ऊ है, रे रस्सी का रे है, इनसे अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द, या कि यहाँ पे आपको ई का बताया गया है, आसुवर्ण ई का बताया गया है, छोटी ई का, तो इनसे अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द, जैसे हरि आपके सामने आपने इसके रूप बनाए लिए, हरि शब्द है। इसके अलावा नृपति, नृपति, अब नृपति का उच्चारण करने के अंत में अपन को छोटी की ध्वनि आ रही है, हर्षवर्ण ई की ध्वनि आ रही है, इसलिए नृपति ईकारांत पुल्लिंग है और नृपति का मतलब होता है राजा, नृपति का मतलब राजा। इसी तरह भूपति, भूपति का अर्थ भी राजा होता है, भूपति राजा, स्वामी। अग्नि आग, मुनि रवि यानी सूर्य, यति विधि, सेनापति जलधि यानी कि समुद्र, गिरि यानी पर्वत पहाड़, अरि यानी शत्रु, कपि बंदर वानर, गणपति धनपति, विद्यापति यानी विद्वान, जो विद्या का ज्ञाता हो विद्वान, धनपति धन का ज्ञाता धनपति, मरीचि जिनको किरण बोलते हैं अपन, और ऋषि आदि। ये सभी शब्द आपके सामने इकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं। आपको हरि शब्द की तर्ज पर ये इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बनाने हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने उदाहरण के लिए लिख रखा है, जैसे गिरि शब्द है, गिरि का मतलब पर्वत या पहाड़। तो गिरि शब्द का जब हमने उच्चारण किया तो गिरि शब्द का उच्चारण के बाद में
हर्षव वर्ण ई की ध्वनि आ रही है, इसलिए ये ईकारांत है, पुल्लिंग का शब्द है। तो हरि शब्द की तर्ज पर ही जैसे गिरी शब्द का चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन का जो रूप है वो क्या बनेगा, गिरिव्य। जैसे कि हरि शब्द है और हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप हरिव्य बनता है, तो इसी तर्ज पर गिरी शब्द का रूप गिरिव्य बनेगा। तो आपके सामने चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का गिरिव्य। जैसे आर्य शब्द है जिसका मतलब शत्रु होता है, आर्य शब्द का रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आर्यनाम। अब यहाँ पे देखिए आर्य में र आ रहा है, इसलिए अण का प्रयोग हुआ है। अगर इसमें र नहीं होता तो अण के स्थान पर न हो जाता, लेकिन इसमें र होने के कारण अण हुआ और हमारा इस शब्द रूप बना षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आर्यनाम। इसी प्रकार से भूपति शब्द, इसका सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप बनाएंगे भूपतिषु, भूपतिषु। तो इस प्रकार से आप आसानी से ये ईकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप हरि शब्द की समान हरि शब्द की तर्ज पर आसानी से बना सकते हैं। तो आपको ये शब्दों के रूप अपनी नोटबुक में स्वयं बनाने हैं। धन्यवाद।